नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के इस क्लास के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान की कला संस्कृति अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर अपने मेले और त्योहार नाम का टॉपिक चल रहा है। जो लास्ट अपन मेले की चर्चा कर दी थी अपन ने, ठीक है ना। तो अपन ने कौन कौन से मेले पढ़ लिए थे? शायद मेरे हिसाब से अपन राजा भर्तरी का मेला पढ़ चुके थे। राजा अपने जो है भर्तरी था, डीगी कल्याण जी का मेला था, ठीक है, और खाटू श्याम जी का मेला था, और एक अपने सीताबाड़ी का मेला, ये भी अपन चर्चा कर चुके थे। एक कारण मेला जो है बाड़मेर, ये भी चर्चा हो चुकी थी। अब कुछ मेले हैं और उनके स्थान अपने को याद करने होते हैं, वो अपन एक सारणी के थ्रू याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल दीजिए प्रमुख मेले, जिसको आपको लिखा हुआ है, ठीक है, प्रमुख मेले। प्रमुख मेले के अंदर अपन एक सारणी पढ़ेंगे, उस सारणी के अकॉर्डिंग जो है अपन याद कर लेंगे। एक साइड के अंदर तो लिखना है अपने को मेला, दो साइड में लिखना है इसका स्थान, और तीसरी जगह लिखना है ये कब आयोजित होता है, इसकी तिथि क्या है। तिथि क्या है, तिथि क्या है। सबसे पहले अपन मेले की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है लाल्या कालिया का मेला। लाल्या कालिया का मेला। लाल्या कालिया का मेला राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है? अजमेर जिले में। कहाँ पे लगता है? अजमेर जिले में लगता है मित्रों। और ये मेला लगता है अपने कहाँ पे? चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम को ये मेला आयोजित होता है। लाल्या कालिया का मेला राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है और चैत्र कृष्ण एकम को इस मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरा मेला, जिसका नाम है जोहर मेला। जोहर मेला। जोहर मेला। जोहर जो मेला है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़ के अंदर ये मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है ना, याद रखना भाई। जोहर मेला। जोहर मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को राजस्थान के चित्तौड़ जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट मेले की मैं चर्चा करता हूं, जिसका नाम है अपना कौन सा? विक्रमादित्य का मेला। विक्रमादित्य का मेला। विक्रमादित्य का मेला। विक्रमादित्य का मेला जो लगता है ना दोस्तों, ये लगता है राजस्थान के चित्तौड़ जिले के अंदर ही लगता है, और इसका अपने जो है चित्तौड़ में लगता है, चित्तौड़गढ़ में है, और ये लगता है अपना चैत्र अमावस्या। चैत्र की अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को ये मेला लगता है। चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को ये मेला भरा जाएगा, विक्रमादित्य का मेला चित्तौड़। नेक्स्ट में अगर मेले की चर्चा कर रहा हूं तो वो है अपने कौन सा? राम रावण मेला। राम रावण मेला। राम रावण मेला। राम रावण मेला राजस्थान के बड़ी सादड़ी में लगता है। बड़ी सादड़ी। और बड़ी सादड़ी जगह पड़ती है अपने कहाँ पे? चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पे पड़ती है? चित्तौड़ में। और ये मेला जो लगता है वो लगता है चैत्र शुक्ल दशमी। चैत्र शुक्ल दशमी। चैत्र शुक्ल दशमी के दिन इस मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। तो लाल्या कालिया का मेला अजमेर चैत्र कृष्ण एकम को, जोहर मेला चित्तौड़ चैत्र कृष्ण एकादशी, विक्रमादित्य मेला चित्तौड़गढ़ चैत्र अमावस्या, राम रावण मेला बड़ी सादरी चित्तौड़ चैत्र शुक्ल दशमी। नेक्स्ट में मेले की बात करता हूं, जिसका नाम है गिंगा गंवर बेंतमार मेला। गिंगा गवर बेंतमार मेला। गिंगा गंवर बेंतमार मेला राजस्थान के जोधपुर जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है? जोधपुर जिले में। और ये मेला लगता है अपने वैशाख कृष्ण अपने तृतीया। वैशाख कृष्ण तृतीया को याद रखना। वैशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर के अंदर जो है गिंगा गंवर बेंतमार मेला आयोजित किया जाएगा। एक मेला आता है जिसका नाम है गौर मेला।
कौन सा मेला है? गौर मेला पड़ता है। और ये मेला लगता है राजस्थान के अपने एक जगह पड़ती है सिहावा। कौन सी जगह पड़ती है? सिहावा। सिहावा। और सिहावा जगह पड़ती है सिरोही के अंदर। कहाँ पे पड़ती है? सिरोही के अंदर जगह पड़ती है। और ये मेला लगता है वैशाख कृष्ण चतुर्थी। वैशाख कृष्ण चतुर्थी। वैशाख कृष्ण चतुर्थी को ये मेला आयोजित किया जाता है, गौर मेला। गौर मेला के बाद में जस्ट अपन चर्चा करते हैं जिस मेले की, उस मेले का नाम है सीता माता का मेला। सीता माता का मेला। सीता माता का मेला। सीता माता का मेला लगता है अपने कहाँ पे? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में। सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर लगता है। दोस्तों याद रखना, ये लगता है ज्येष्ठ की अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं जिसका नाम है प्रताप जयंती। प्रताप जयंती। प्रताप जयंती। और प्रताप जयंती लगती है हल्दी घाटी राजसमंद में। हल्दी घाटी राजसमंद। हल्दी घाटी राजसमंद। और ये भाई साहब लगती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया प्रताप जयंती मनाई जाएगी हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर। और ये अपने ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाया जाएगा। नेक्स्ट मैं चर्चा करता हूँ नाग पंचमी का मेला। कौन सा है? नाग पंचमी का मेला। नाग पंचमी का मेला मित्रों राजस्थान के मंडोर बोले तो जोधपुर में लगता है। और ये मेला लगता है दोस्तों श्रावण कृष्ण पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी को ये मेला आयोजित किया जाता है। याद रखना, नाग पंचमी का मेला मंडोर जोधपुर, श्रावण कृष्ण पंचमी को मेला आयोजित किया जाता है। तो किंगा गंवर बेंतपार मेला जोधपुर में लगता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। गौर मेला सिहा चूरू के अंदर लगता है वैशाख कृष्ण चतुर्थी को। सीता माता का मेला प्रतापगढ़ ज्येष्ठ अमावस्या। प्रताप जयंती हल्दी घाटी राजसमंद ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और नाग पंचमी का मेला मंडोर जोधपुर श्रावण कृष्ण पंचमी। आगे की मेला की चर्चा कर रहा हूं जिसके अंदर एक याद रखना बाबू महाराज का मेला। बाबू महाराज का मेला। बाबू महाराज का मेला। बाबू महाराज का मेला राजस्थान के अपने बांडी जगह पड़ती है। कौन सी जगह पड़ती है? बांडी। और बांडी जगह पड़ती है कहाँ पे? धौलपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ती है? धौलपुर के अंदर जगह पड़ती है। मित्रों याद रखना, ये मेला लगेगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब लगेगा? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ये मेला आयोजित किया जाएगा जिसका नाम है बाबू महाराज का मेला। कौन सा है? बाबू महाराज का मेला। नेक्स्ट मेला की मैं चर्चा करता हूं जिसका नाम है अपने कौन सा? पांडुपोल हनुमान जी का मेला। पांडुपोल हनुमान जी का मेला। हनुमान जी का मेला। पांडुपोल हनुमान जी का जो मेला है मित्रों, ये राजस्थान के अलवर जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है? पांडुपोल सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर जगह पड़ती है, अलवर जिला लगता है। और ये मेला लगेगा मित्रों अपने कब? ये लगेगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। नेक्स्ट अपन में जिस मेले की चर्चा करता हूं उस मेले का नाम है सवाई भोज का मेला। सवाई भोज का मेला। सवाई भोज का मेला। सवाई भोज का मेला राजस्थान के अपने जो है अपने आसिंद भीलवाड़ा जगह पड़ती है राजस्थान में, यहाँ पे लगता है आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा।
और ये मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। एक मेला है जिसका नाम है तीर्थ मेला। कौन सा मेला है? तीर्थ मेला। तीर्थ मेला राजस्थान के अपने जो है मचकुंड के अंदर जगह पड़ती है। कौन सी जगह पड़ती है? मचकुंड, मचकुंड। ये धौलपुर के अंदर जगह पड़ती है। और ये भी मेला कब आयोजित होगा? तो मित्रों याद रखना, ये होगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन इस मेले का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद मैं अगर चर्चा करूं तो अपने याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट जो मेला आएगा वो आएगा आपके कौन सा? गढ़बोर, गढ़बोर चार भुजा का मेला, गढ़बोर चार भुजा का मेला, गढ़बोर चार भुजा का मेला। और ये जगह पड़ती है अपने कहां पे? गढ़बोर चार भुजा की जगह पड़ेगी, वो पड़ेगी अपने कहां पर? राजसमंद में। कहां पर पड़ेगी? राजसमंद में, राजसमंद में। और ये मेला लगेगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इस मेला का आयोजन किया जाएगा। दूसरा है सांवलिया सेठ का मेला, सांवलिया सेठ का मेला, सेठ का मेला। सांवलिया सेठ का जो मेला लगता है मित्रों, वो राजस्थान के अपने जगह पड़ती है। राजस्थान के अंदर सांवलिया सेठ मंडफिया, कौन सी जगह पड़ती है? मंडफिया। और मंडफिया जगह कहाँ पड़ती है? तो चित्तौड़ में जगह पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? चित्तौड़ के अंदर जगह पड़ती है, मंडी व चित्तौड़। और यहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी, एकादशी। एक मेला है जिसका नाम है डोल मेला। कौन सा मेला है? डोल मेला, डोल मेला। राजस्थान के 12 जिले में लगता है ये, 12 जिले में। और ये मेला भी कब लगेगा? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। मित्रों मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को देव जुलनी एकादशी लिखाई है। आपको क्या लिखाई है? देव जुलनी एकादशी। यानी कि इस दिन भगवान अपने जो भगवान जो कृष्ण हैं उनको स्नान करवाया जाता है। तो ये तीनों के तीनों मेले अपने भगवान जो है कृष्ण के हैं। चार भुजा और सांवलिया शेर तो यूं याद रह जावे। डोल मेला और ध्यान रख लेना थोड़ा, ठीक है। चलो जी, अगला मेला जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है गरुड़ मेला। कौन सा मेला है? गरुड़, गरुड़ मेला, गरुड़ मेला। इस मेला का आयोजन होता है बंसी पहाड़पुर, बंसी पहाड़पुर। ये भरतपुर में जगह पड़ती है मित्रों। और इस मेले का भरतपुर में जगह पड़ती है। और इस मेले का आयोजन होता है अपने जो है कार्तिक शुक्ल, कार्तिक शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल तृतीया। गरुड़ मेला कार्तिक शुक्ल तृतीया को जो है आयोजित किया जाता है। उसके बाद अगला मेला आता है जिसका नाम है कपिल धारा का मेला, कपिल धारा का मेला। एक कपिल धारा है, एक अपने मात्र कुंडलिन का मेला, मात्र कुंडलिनी का मेला। मात्र कुंडलिनी का मेला। ये दोनों मेलों याद रखना दोस्तों। ये जो है ना अपने जो है कपिल धारा का मेला, ये मेला तो राजस्थान के अंदर लगता है 12 जिले में।
कहाँ लगता है? 12। मात्र कुंडलिन का मेला लगता है अपने रासमी गांव चित्तौड़ में, रासमी गांव चित्तौड़ में, रासमी गांव चित्तौड़। ये जो दोनों मेले हैं ना, ये दोनों मेले अपने कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होते हैं, याद रखना भाई, ठीक है ना। तो कपिल दरा का मेला 12 के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा और मात्र कुंडलिन का मेला रासमी गांव चित्तौड़ के अंदर मात्र जो है अपने कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा। नेक्स्ट है मानगढ़ धाम मेला, मानगढ़ धाम मेला। ये मानगढ़ धाम मेला राजस्थान के अंदर मानगढ़ जगह पड़ती है, बांसवाड़ा जिले में। कई बार एग्जाम में आ चुका है और वापस भी आने की बहुत चांस होते हैं। ये लगेगा मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। एक है चरनी चेरी का मेला, चरनी चेरी का मेला राजस्थान के देशनोक के अंदर लगता है मित्रों, और देशनोक जगह पड़ती है बीकानेर में, बीकानेर में, बीकानेर। और ये लगता है फाल्गुन, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी, चरनी चेरी का मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को लगता है और ये राजस्थान के अपने देशनोक बीकानेर में लगेगा चरनी चेरी का मेला, ठीक है ना। तो ये राजस्थान के कुछ जो मेले हैं वो अपने इस क्लास के अंदर चर्चा किया है। इसके अलावा राजस्थान के लोक देवताओं वाले मेले अपन लोक देवताओं में पढ़ेंगे, ठीक है। और राजस्थान के अंदर बाकी के जो मेले हैं, जैसे मान लो संतों के मेले हैं तो संत संप्रदाय में आएगा, देवियों के तो देवियों में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, ये आपके हो गए क्या मेले नाम के टॉपिक। मेले के बाद में अपने राजस्थान के अंदर पर्यटन विभाग है और पर्यटन विभाग समय समय पर अनेक प्रकार के महोत्सव आयोजित करवाता है। क्या करवाता है? महोत्सव आयोजित। और महोत्सव आयोजन करवाने का जो मेन जो मकसद होता है ना, वो होता है अपने विदेशी जो सैलानी है वो राजस्थान में हर महीने आए रहे, कि भाई अपना पर्यटन विभाग ये चाहता है कि विदेशी पर्यटक ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में आए। तो राजस्थान में कब कब आएंगे, कैसे आएंगे, तो उनके लिए क्या करता है पर्यटन विभाग जगह जगह महोत्सव आयोजित करता है। जैसे कोई ग्रीष्म ऋतु है, सर्दी की ऋतु है, ठीक है ना, बारिश के समय, तो वो अलग अलग टाइप के हर महीने हर जिले वाइज जैसा मौसम सूट करता है वहां पर आयोजित करता है। तो ये पर्यटन विभाग आयोजित करता है जिसको अपन महोत्सव कहते हैं। और ये महोत्सव जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग आयोजित किया जाता है, याद रखना इस चीज को। तो अपने नेक्स्ट अपना एक टॉपिक डाल देना जिसका नाम है पर्यटन विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव, महोत्सव, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव। कौन कौन से महोत्सव है यहाँ की चर्चा कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है ना। महोत्सव में एक चीज याद रखना अपने, एक साइड के अंदर तो अपने याद रखना महोत्सव कौन सा है, भाई पर्यटन विभाग करेगा तो महोत्सव होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा उसका स्थान कौन सा है, और तीसरा वो किस महीने में लगता है। अब यहाँ पर महीना अपने जनवरी फरवरी में मामला चलेगा नहीं, अपने यहाँ पे जो मामला चलेगा, सॉरी चैत वैशाख वाला मामला चलेगा नहीं, अपने यहाँ पर जो चलेगा वो जनवरी फरवरी वाला चलेगा। क्योंकि अगर अपन चैत महीने के अकॉर्डिंग या अपने विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग के महीनों के मनाने शुरू कर दिया ना तो अंग्रेज कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि अपने तो क्या है कि कभी भी ज्येष्ठ 2 हो सकते हैं, हर 3 साल बाद आषाढ़ 2 हो जाएगा, तो वो तो मामला बिगड़ जो है खतरनाक हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए अंग्रेजों को कैसे पता चलेगा कि कब क्या आयोजित होगा, और वो विक्रमी कैलेंडर क्यों देखेंगे, वो तो अपना जनवरी फरवरी देखेंगे, सीधी सी बात है। तो ये अपने अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक चर्चा करता हूं जिसका नाम है पतंग महोत्सव, सॉरी ऊंट महोत्सव। कौन सा है? ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव। ये ऊंट महोत्सव है ना, ये राजस्थान के बीकानेर जिले में मनाया जाता है। किस जिले में मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है मित्रों, हमेशा ध्यान रखना, जनवरी महीने में।
कौन से महीने में? जनवरी। ऊंट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर जिले में मनाया जाता है और अपने कब मनाया जाता है? तो जनवरी महीने के अंदर। ऊंट महोत्सव के बाद में जस्ट मैं अगली चर्चा करता हूं जिसका नाम है अपने कौन सा? पतंग महोत्सव। कौन सा है? पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव अपने को पता है राजस्थान के अंदर अपने लगता है कहाँ पे? जयपुर के अंदर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जयपुर के अंदर पतंग महोत्सव मनाया जाता है मित्रों। और ये मनाया जाता है अपने कितने तारीख को? 14 जनवरी। कौन सी जनवरी? 14 जनवरी, जिसको अपन कहते हैं मकर संक्रांति। कौन सी संक्रांति है? मकर संक्रांति के समय ये अपने मनाया जाता है, मकर संक्रांति। नेक्स्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं जिसका नाम है अपने मरु महोत्सव। कौन सा है? मरु महोत्सव। मरु महोत्सव। और मरु महोत्सव जो है ना, ये मनाया जाता है जैसलमेर में। कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर में। और ये जो है ना जनवरी और फरवरी, ये ना क्या, तो जनवरी का लास्ट वीक और एक फरवरी का फर्स्ट वीक, ठीक है ना, यहां तक चलेगा जनवरी फरवरी में। जनवरी और फरवरी के अंदर याद रखना मरु महोत्सव। मरु महोत्सव के बाद में जस्ट मैं आपसे बात करता हूं जिसका नाम है थार महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? थार महोत्सव। थार महोत्सव राजस्थान के बाड़मेर जिले में मनाया जाता है। बाड़मेर जिले में। मित्रों याद रखना ये अपने फरवरी महीने के अंदर मनाया जाता है। किस महीने में? फरवरी महीने में। ये जो है वो फरवरी महीने में आयोजित होगा। थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर होगा, फरवरी महीने के अंदर आयोजित किया जाएगा। उसके बाद अपन मैं चर्चा कर रहा हूं जिसका नाम है ब्रज महोत्सव। ब्रज महोत्सव। भरत महोत्सव राजस्थान के भरतपुर जिले में मनाया जाता है मित्रों, भरतपुर जिले में। और ये मनाया जाता है अपने कब? फरवरी मार्च। फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च, याद रखना भाई। नेक्स्ट मैं चर्चा कर रहा हूं जिसका नाम है हाथी महोत्सव। क्या नाम है? हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव राजस्थान के जयपुर जिले में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? जयपुर जिले में। और ये मनाया जाता है दोस्तों अपने मार्च महीने में। कब मनाया जाता है? मार्च महीने में। हाथी महोत्सव। एलिफेंट महोत्सव जयपुर के अंदर मनाया जाएगा और ये मार्च के महीने में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? मार्च के महीने में। नेक्स्ट आता है अपने ग्रीष्म महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के अंदर मनाया जाएगा मित्रों। और माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर। माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। और ये मनाया जाएगा अपने कब? ये गर्मी की ऋतु में मनाया जाएगा। इसका मतलब कौन सा है? मई। कौन सा है? मई। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मई के अंदर मनाया जाएगा। उसके बाद है मत्स्य महोत्सव। मत्स्य महोत्सव राजस्थान के अलवर जिले में मनाया जाता है। अलवर में मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है अपने सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में। अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर में। मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ जो महोत्सव है ना, ये राजस्थान के जोधपुर जिले में मनाया जाएगा मित्रों। जोधपुर जिले में। और ये मनाया जाएगा अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में। कब मनाया जाएगा? अक्टूबर के महीने में। मारवाड़ महोत्सव। नेक्स्ट मैं चर्चा कर रहा हूं जिसका नाम है अपने कौन सा? वागड़ महोत्सव। वागड़ महोत्सव।
और वागड़ महोत्सव डूंगरपुर में मनाया जाएगा मित्रों, डूंगरपुर के अंदर मनाया जाएगा नवंबर महीने में। और एक मैं लास्ट के अंदर आपको लिखा देता हूं जिसका नाम है शरद महोत्सव। और शरद महोत्सव मनाया जाएगा अपने कहां पे, वही माउंट आबू के अंदर दिसंबर महीने में। तो ये भाई अपने जो है टोटल क्या थे महोत्सव थे 10-15 जिसको अपन क्लास के अंदर देखे हैं। और महोत्सव यहाँ लिखने के बाद अपना राजस्थान कल्चर का जो पहला टॉपिक है मेले हो तैयार, यहाँ पर विधिवत रूप से हम समापन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो टॉपिक की चर्चा करेंगे अब राजस्थान की कल्चर के अंदर, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। किसकी चर्चा करते हैं? राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। देखो एक शब्द आया जिसका नाम है लोक देवता। कौन सा शब्द आया? लोक देवता। ये लोक देवता क्या होते हैं, किसको कहते हैं अपन लोक देवता? देखो यहाँ पर एक शब्द है लोक देवता, ठीक है, और उसी तरह से मिलता जुलता एक शब्द मिलेगा जिसका नाम है लोक संत। क्या इन दोनों में फर्क है या दोनों एक है? लोक संत किसको कहते हैं और लोक देवता किसको कहते हैं? देखो लोक देवता अलग होते हैं, लोक संत अलग होते हैं। इन दोनों में क्या है फर्क है? सुनो मेरी बात को। लोक देवता का मतलब होता है ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपनी ईमानदारी से, अपने वचन से हमारे समाज के अंदर एक नई क्रांति लेके आए थे, हमारे धर्म में एक नया परिवर्तन लेके आए थे, ठीक है ना, उनको अपन लोक देवता कहते हैं। या मैं सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझा दूं कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने मानव रूप में जन्म लेकर के समाज के अंदर कुछ ऐसा अच्छा कार्य किया जिसकी वजह से हम समाज के लोग उनकी पूजा करते हैं, वो अपना लोक देवता है। और लोक देवता एक मतलब हर गांव में मिलेगा। अपने घर के अंदर जो भूमिया जी होते हैं ना, वो भी राजस्थान की लोक देवता की श्रेणी में आते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। चलो फिर अपन बात कर रहे हैं किसकी? लोक संतों की। लोक संत का मतलब होता है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने लोगों को एक भक्ति का नया मार्ग बताया कि भाई कैसी भक्ति करनी चाहिए, सगुण भक्ति करनी चाहिए या निर्गुण भक्ति करनी चाहिए, हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। सगुण भक्ति जिसके अंदर ईश्वर के गुणों की पूजा होगी, यानी उसकी मूर्ति की पूजा होगी, वो तो है सगुण भक्ति। और या फिर निर्गुण भक्ति जिसके अंदर जिस ईश्वर की पूजा की जाएगी जिसको मतलब कहते हैं निराकार ईश्वर की पूजा, यानी ऐसा ईश्वर या ऐसा भगवान है जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो अनंत है, प्रकृति के घट घट में, वो अपने कौन है? निर्गुण है। तो किसकी पूजा होनी चाहिए, सगुण की करें या निर्गुण की करें, उसका मार्ग बताने वाले कौन है? लोक संत है। या फिर उन लोगों ने यानी ऐसे महापुरुषों ने समाज के अंदर लोगों को जीवन के अंदर कुछ मतलब जो है नियम पालन करने को दिए कि भाई आप इन नियमों का पढ़ लो और आप इन नियमों को अगर जिंदगी में पालन करते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे गुरु जम्बेश्वर भगवान जिन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की और अपने 29 नियम देते हैं अन्वयों को, ठीक है। जैसे जसनाथ जी महाराज जिन्होंने 36 नियम दिए थे और अपने जो है जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी जिन्होंने भक्ति का मार्ग बताया, लोगों को जीवन के अंदर कुछ नियम बताए, लोगों के लिए अलग संप्रदाय चला दिया। भाई धर्म से मतलब क्या चला दिया? संप्रदाय। और ऐसे महापुरुषों को अपन लोक संतों की श्रेणी के अंदर रखते हैं। अब एक चीज और सुनना, ये लोक देवता और लोक संतों का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, अपन कैसे मान सकते हैं? तो लोक देवता जो भी मैं पढ़ूंगा ना, वो लोक देवता मुस्लिम आक्रमण जब शुरू हुए और भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई थी, उसके बीच के अंदर जितने भी मतलब जो महापुरुष थे जिन्होंने गौ रक्षा की खातिर लुटेरों से लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो अपने लोक संत थे, लोक देवता थे। भाई मुस्लिम आक्रमण से लेकर के अपने कब तक, जब मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है तब तक, इन बीच में सारे लोक देवता आएंगे आपके। आप डेट ऑफ देख लेना भले जो है अपने सुल्तान की स्थापना से बाद के अंदर थोड़ा बहुत या पहले का। लोक संत
इंडिया के अंदर जब सूफी संत आ जाएंगे और इस्लामिक संत आकर के अपने धर्म का प्रचार करेंगे, तब उस समय हमारे कुछ महापुरुषों का जन्म होगा, जो उनके पैरेलल उनकी मतलब जो भक्ति है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा भी मतलब जो है वो भक्ति बताएंगे, ठीक है ना। तो वो लोक संत होंगे। आप देखना कभी भी मतलब जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर खान का स्थापना होने के बाद अपने सारे लोक संत आ रहे हैं। पहले कोई लोक संत नहीं थे ऐसे, लेकिन बाद में आए। क्यों आए? क्योंकि समाज को आवश्यकता पड़ी। क्योंकि जब ये सूफी संत जो आए थे, वो सूफी संतों ने आकर के अपने इस्लाम का जो है प्रचार शुरू किया था और हमारे सनातन धर्म के लोगों को बताया कि आपके धर्म से अच्छा तो हमारा धर्म है, देखो हम एक ही भगवान की पूजा करते हैं, वैसे वैसे, ठीक है ना। आपका इतना बड़ा सिलेबस है धर्म का, हमारा तो छोटा है। तो हमारे भी कुछ ऐसे महापुरुष है, तो उन्होंने कहा यार वो मतलब जो है अल्लाह की पूजा करते हैं, निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो कहा हम किसकी पूजा करेंगे? कहा हम भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु निराकार है, उसकी पूजा कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे संत आएंगे। सूफी संत के आने के बाद सारे के सारे भारत में क्या बनेंगे? संत बनेंगे राजस्थान के अंदर, ठीक है। और पहले वाले सारे क्या बनेंगे? लोक देवता। चलो अब अपन बात करते हैं लोक देवता की कुछ चर्चों के लिए, ठीक है ना। लोक देवताओं के अंदर राजस्थान के अंदर 5 ऐसे लोक देवता है जिनकी हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा पूजा होती है। ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनकी पूजा हिंदू तो कर ही रहा है, साथ साथ में अपने मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म के लोग भी इनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे 5 लोक देवता है जिनकी मुस्लिम धर्म के लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो इस्लाम के अंदर देवताओं को पीर कहा जाता है। तो 5 है, तो इसलिए नाम क्या दे रखा है? पंच पीर कहा जाता है। और इस पंच पीर का एक दोहा आप याद रखना दोस्तों। इसका दोहा है पाबू हड़बू पाबू हड़बू रामदे, पाबू हड़बू रामदे मंगलिया मेहा, मंगलिया मेहा। पांचों पीर पधारजो, पांचों पीर पधारजो, पांचों पीर पधारजो, गोगा जी जेहा, गोगा जी जेहा। इस दोहे के अंदर 5 ऐसे लोक देवता बताए गए हैं जिनकी हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म के लोग क्या करेंगे? पूजा करेंगे। ये 5 कौन कौन से हैं? तो आपको नाम याद रखना है। कई बार यहाँ से एग्जामों में सवाल भी आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पंच पीरों की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल कई बार आते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन अपने को याद भी होना जरूरी है, नहीं तो सिंपल भी थोड़ा सा अपना टेढ़ा लग सकता है, ठीक है ना। तो पाबू हड़बू रामदेव मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो और गोगा जी जेहा। नंबर 1 है पाबू जी। कौन है? पाबू जी। नंबर 2 है अपने कौन? हड़बू जी, हड़बू जी। नंबर 3 है रामदेव जी, रामदेव जी। नंबर 4 है मेहा जी, मेहा जी। और नंबर 5 है गोगा जी। कौन है? गोगा जी। कॉपी के पहले पेज पे अपने को ऐसे ऐसे जो है दोहा लिख करके अपने ये 5 नाम लिखना है, ठीक है। और फिर अपन एक एक पहले पंच पीर पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी के लोक देवताओं की चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो जी, हम पंच पीरों के अंदर सबसे पहले अगर किसी लोक देवता की चर्चा करता हूं तो वो करता हूं अपने गोगा जी चौहान की। किसकी चर्चा करता हूं? गोगा जी चौहान। मित्रों, सबसे पहले अपन आज की क्लास शुरू करेंगे गोगा जी चौहान से। किससे शुरू करेंगे? गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान पंच पीरों में सबसे प्रमुख स्थान अगर किसी का है तो वो अपने गोगा जी चौहान का है। पंच पीरों में सबसे पहला स्थान, पहला स्थान अगर किसी लोक देवता का है तो वो कौन सा है? गोगा जी चौहान है। कौन है भाई? गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान का मैं आपको पहले इनका जन्म परिचय अपन देख लेते हैं। इनका एक तो अपन जन्म स्थान की चर्चा करेंगे, जन्म स्थान की। एक इनके पिता का नाम की चर्चा की जाएगी, पिता का नाम। एक इतनी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम। एक इनकी गुरु माता का नाम पहले, सॉरी,
एक इनकी माता का नाम, एक इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, एक इनके गुरु का नाम, एक इनके घोड़ा का नाम, सॉरी घोड़ी थी इनके, तो घोड़ी का नाम, घोड़ी का नाम। एक अपन इनकी चर्चा करेंगे, इनके एक तो उपनाम, उपनाम कौन कौन से हैं, और एक इनके सहयोगियों की भी चर्चा की जाएगी। इनके जो है मेन दोस्त लोग कौन कौन हुआ करते थे, असिस्टेंट कौन कौन हुआ करते थे, उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं गोगाजी राठौर, सॉरी गोगाजी चौहान। गोगाजी कौन है भाई? चौहान। इनका जन्म कहते हैं कि 946 ईस्वी के आसपास इनका जन्म होता है, एक शताब्दी के अंदर। ठीक है, तो इनका जन्म होता है, एक जगह पड़ती है देदरेवा गांव। कौन सी जगह पड़ती है? देदरेवा गांव चूरू के अंदर पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। पिता इनके जावरजी चौहान हुआ करते थे, जावरजी चौहान, जावरजी चौहान इनके पिता हुआ करते थे। और इनकी माता का नाम बाछल दे था भाई। कौन सी दे था? बाछल दे, बाछल दे इनकी माता का नाम। पत्नी इनकी नाम था, जिसका नाम था केलम, केलम, केलम अपने एक जगह पड़ती है कोड़ूमंड। कौन सी जगह पड़ती है? कोड़ूमंड। तो कोड़ू की राजकुमारी थी भाई, कोड़ूमंड की राजकुमारी। गुरु इनके गोरखनाथ जी हुआ करते थे, गोरखनाथ जी। घोड़ी का नाम इनका नीली घोड़ी था, नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। उपनाम की मैं अगर चर्चा करूं तो इनको कहते हैं सांप रक्षक देवता, सांप रक्षक देवता। इनको कहा जाता है नागराज, इनको कहा जाता है गोगा पीर, गोगा पीर। नागराज के नाम से जो है पूजा हिंदू लोग करते हैं भाई। नागराज कौन कहते हैं? हिंदू लोग, हिंदू लोग कहते हैं। गोगा पीर कहते हैं मुस्लिम लोग। कौन कहते हैं? मुस्लिम लोग कहते हैं। इनका फिर उपनाम, एक तो है बज्जू कोतवाल, कोतवाल। एक है नरा वाल्मीकि, नरा वाल्मीकि। ठीक है, चलो पहले अपन गोगा जी की कुछ चर्चा करते हैं। मित्रों, गोगा जी का जन्म ददरवा गांव चूरू के अंदर होता है। पिता इनके जावरजी चौहान थे और माता इनकी कौन थी? बाछल दे। इनके जन्म को लेकर के ऐसी किंवदंती कही जाती है कि भाई जो इनके पिता और माता थे, जावरजी चौहान और बाछल दे, इनके पहले कोई संतान नहीं थी। ये दोनों मतलब जो है अपने गुरु गोरखनाथ जी के मतलब अच्छे खासे शिष्य थे, यानी गुरु गोरखनाथ जी को मानते थे और गुरु गोरखनाथ जी के वचनों पर चलते थे। तो बाछल के जब संतान नहीं थी तो गुरु गोरखनाथ जी ने बाछल को अपने गूगल धूप दिया था, और गूगल धूप देने के कारण इनके घर एक लड़का का जन्म होता है, जिसका नाम गुरु गोरखनाथ जी खुद रखते हैं, जिसका नाम गोगा जी रखा गया था। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि ये जो बच्चा है इसका नाम गोगा रहेगा, जिसके अंदर गो तो मेरा आगे वाला शब्द रहेगा गोरखनाथ जी का गो, और कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर के गायों की रक्षा करेगा, इसीलिए गाय से मतलब गा शब्द लिया है। ठीक है ना, तो गोगा जी नाम जो है इन्होंने किसको रखा है? अपने गुरु गोरखनाथ जी द्वारा रखा गया है। इनको अपन सांप रक्षक देवता कहते हैं। कहते हैं कि इनकी शादी जो है, इनकी जो कोड़ूमंड की राजकुमार केलम के साथ इनकी शादी होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी शादी करने के लिए अपने गए हुए थे कोड़ू गांव के अंदर। ठीक है, बारात लेके वहां दूल्हा बन के गए हुए थे। तो शादी से पहले
2-4 दिन पहले बारात चली गई थी, तो वहां ऐसा कहते हैं कि शादी से 1-2 दिन पहले केलम बगीचे के अंदर कुछ फूल वगैरह तोड़ रही थी और एक सांप उस डाली पर बैठा रहता है, केलम को डस लेता है। और केलम को जब डस लेता है तो इस बात का गोगा जी को जब पता चलता है तो ऐसा कहते हैं कि गोगा जी को बड़ा गुस्सा आता है और गोगा जी कहते हैं कि सांप ने मेरे मतलब पत्नी को डसा है, अब मैं इस धरती पर एक सांप भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हैं कि एक बड़ा सा यज्ञ शुरू करवाते हैं, हवन कुंड बनवाते हैं और अग्नि जलाते हैं। अग्नि जला करके सांप को जो मारने का जो मंत्र आता है उसका उच्चारण करने लगते हैं। और कहते हैं कि सांप के मंत्र का जब उच्चारण कर रहे थे तो उस समय इस धरती लोक के प्रत्येक सांप जो है यहाँ इस अग्नि में आकर के गिर रहा था। इस बात का जब नागराज को पता चला तो नागराज मतलब जो है वहाँ प्रकट होते हैं और आकर के गोगा जी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि गोगा जी, आपकी जो केलम को सांप ने डसा उसका जहर मैं उतारूंगा, आप ये हवन बंद कीजिए। तो बाद के अंदर गोगा जी हवन को बंद करते हैं, नागराज वापस इनकी केलम को जिंदा करते हैं। कहते हैं कि नागराज ने गोगा जी को वचन दिया था कि अपने जो है इस धरती लोक के ऊपर अगर किसी भी बंदे को सांप काट लेगा और वो बंदा अगर आपके नाम का धागा पहन लेगा तो उसका जहर उतर जाएगा, उसका जहर क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। इसीलिए राजस्थान के अंदर अपन जो है सबसे ज्यादा अगर सांपों के रक्षक देवता के रूप में किसी की पूजा करते हैं तो वो गोगा जी की करते हैं, ठीक है। और उनको कहा गया कि गोगा जी आपको हिंदू लोग को कहते हैं ना, दुनिया नागराज के नाम से पूजेगी, यानी हिंदू लोग किस नाम से पूजेंगे, नागराज से। और मुस्लिम लोग भी इनकी पूजा करते हैं लेकिन वो गोगा पीर के नाम से करते हैं। किस नाम से करते हैं, गोगा पीर के नाम से। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है कि गोगा जी के पास बहुत सारी गायें हुआ करती थी और उस जमाने के अंदर गाय ही सबसे बड़ा धन हुआ करता था। सबसे बड़ा अगर कोई धन था, व्हाइट मनी थी, तो वो गाय थी अपने, ठीक है ना। अपने गोगा जी के चचेरे भाई थे अर्जुन और सज्जन, और अर्जुन सज्जन और गोगा जी के बीच के अंदर जो है ऐसा कहते हैं कि जमीन के विवाद को जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था और जमीन को विवाद ले रहा था। तो अर्जुन सर्जन क्या करते हैं, इस समय भारत पर आक्रमण करता महमूद गजनवी। कौन करता है, महमूद गजनवी। तो अर्जुन सर्जन जाकर के महमूद गजनी से मुलाकात करते हैं, क्योंकि हमारे तो परंपरा बनी हुई है कि घर का भेदी लंका ढाई, सीधी सी बात है। और महमूद गजनी को जाकर कहते हैं कि हमारे भाई गोगा के पास खूब सारी गायें हैं, तो आप यहाँ से गायें चुरा के लेके जाओ। कहते हैं कि वो महमूद गजनवी इधर से गोगा जी की गायों को चुरा के लेके चला जाता है और गोगा जी गायों को चुरा के लेकर चला जाता है। तो बाद में जब इस बात का गोगा जी को पता चला तो गोगा जी ने अपने पुत्रों और अपने भाइयों, अन्य जो भाई थे, उनको लेकर के, कुछ गांव के लोगों को लेकर के लगभग 99 या 100 आदमियों की जो सेना तैयार करके महमूद गजनी का पीछा करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि महमूद गजनी का पीछा करके उन्होंने कश्मीर और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जाकर के युद्ध लड़ा था महमूद गजनवी की सेना से। उस युद्ध के अंदर कहते हैं कि गोगा जी चौहान महमूद गजनी के सामने जब युद्ध लड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी पूरी शक्तियां दिखाई थी, अपने चमत्कार दिखाए थे। इस वजह से महमूद गजनी अपना हथियार डाल देता है और कहता है कि गोगा जी आप तो मेरे पीर हो, आप क्या हो, मेरे पीर। यानी कि उन्होंने, महमूद गजनवी खुद पराजित होता है, गायों को छोड़ता है और महमूद गजनवी गोगा जी को जहर पीर की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है, जहर पीर की। जहर का मतलब होता है साक्षात, पीर का मतलब होता है देवता, कि आप तो मेरे मतलब साक्षात मेरे देवता हो, ठीक है ना। तो जहर पीर की उपाधि महमूद गजनवी देता है इसको। गोगा जी गायों को लेकर के वापस आ गए थे और ऐसा कहते हैं कि अर्जुन सर्जन के साथ जब उनका जमीन को विवाद बढ़ने लगा तो गोगा जी उनसे मतलब जो है युद्ध करते हैं। और उस युद्ध के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन सज्जन से जब युद्ध कर रहे थे तो युद्ध के दौरान जिस स्थान पर गोगा जी का सिर शरीर से अलग होकर के गिरा था उस स्थान को शीर्षमेढ़ी कहते हैं। जहां पर सिर गिरा उसको क्या कहते हैं, शीर्षमेढ़ी। और बाकी जिस स्थान पर गोगा जी का बाकी का शरीर गिरा था, धड़ गिरी थी, उसको अपन कहते हैं दुर्मेढ़ी। क्या कहते हैं, दुर्मेढ़ी कहा जाता है। और इस युद्ध के अंदर गोगा जी चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भाई गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण एक नवमी को लगता है, जिसको अपन गोगा नवमी कहते हैं। मैंने आपको भी लिखाया था। और गोगा जी के मंदिर के अंदर अपने जो है अपने एक तो ददरवा, गोगा मेड़ी और सांचो और खिलौनिया की डाणी, यहाँ तीनों जगह इनका क्या लगता है, मेला लगता है। तो कुछ बातें गोगा जी के बारे में लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो इनका एक सहयोगी बज्जू कोतवाल था, नारा वाल्मीकि था, ठीक है ना। गोगा जी याद रखना भाई, गोगा जी ने, मैं लाइनें लिख देता हूं, गोगा जी ने गोरक्षार्थ महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा। कंटिन्यू लिखना। महमूद गजनवी ने
महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर का मतलब साक्षात देवता की उपाधि दी। याद रखना भाई, गोगा जी अपने चचेरे भाइयों अर्जन सर्जन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के दौरान जिस स्थान पर गोगा जी का सिर गिरा उस स्थान को शीर्ष मेड़ी अगर मैं लिखूं तो शीर्ष मेड़ी कहां पर है? ददरवा में। ददरवा कहां पड़ता है? चूरू में। शीर्ष मेड़ी तथा जिस स्थान पर धड़ गिरी, धड़ का मतलब होता है शरीर, धड़ गिरी उस स्थान को दुर्मेड़ी बोले तो गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ कहा जाता है। याद रखना भाई, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गोगा जी के प्रमुख मंदिर नंबर 1 याद रखना, ददरवा जहां पर इनकी जन्म स्थली है, ददरवा चूरू। नंबर 2 है गोगा मेड़ी। नौहर हनुमानगढ़। और नंबर 3 किलोरियों की डाणी सांचौर। दोस्तों याद रखना, ये जो किलोरियों की डाणी सांचौर है, यहाँ पर गोगा जी की ओल्डी, इस ओल्डी का निर्माण राजा राम कुमार ने करवाया।
राजाराम कुमार जो है इस ओल्डी का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। ओल्डी का क्या करवाता है, निर्माण। खिलोरियों के डाणी सांचौर के अंदर जो है इनकी ओल्डी बनी हुई है, जहां पर राजाराम कुमार इस ओल्डी का क्या करवाता है, निर्माण। दोस्तों याद रखना, गोगा जी के बारे में कहा जाता है कि गोगा जी के मंदिर गांव गांव में होते हैं और घर अपने जो है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ार गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ार गांव गांव गोगा। तो अगला नेक्स्ट याद रखना, गोगा जी का मंदिर, मंदिर खेजड़ी के वृक्ष, मंदिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, वृक्ष के नीचे होता है। गांव में कहां पर होता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह, आप कभी गए हो तो देखना गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो गोगा जी का आप जब मंदिर में जाओगे तो आप देखो कि पत्थर की मूर्ति पर एक सांप लपेटता हुआ दिखाई आपको देगा, समझ लेना वो कौन सा मंदिर है, गोगा जी का है। याद रखना भाई, वो जो प्रतीक चिन्ह पत्थर की मूर्ति पर, पत्थर की मूर्ति पर सांप उत्कीर्ण होता है, सांप उत्कीर्ण होता है, उत्कीर्ण होता है, सांप उत्कीर्ण होता है। पत्थर की मूर्ति पर क्या होता है, सांप मंडा होता है, समझ लेना वो अपने मंदिर किसका है, गोगा जी का है। याद रखना भाई। गोगा जी के बारे में अगर और बातें करूं तो गोगा जी का अनुयायी सांकल नृत्य करते हैं। गोगा जी का अनुयायी कौन सा नृत्य करते हैं, सांकल नृत्य करते हैं। याद रखना भाई, अनुयायी सांकल नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, सांकल नृत्य। गोगा जी के जो अनुयायी होते हैं वो अपने कौन सा नृत्य करते हैं, सांकल नृत्य। दोस्तों कहते हैं कि राजस्थान में गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर अगर कोई है तो वो गोगा मेडी वाला है। कौन सा है, गोगा मेडी वाला। और इस गोगा मेडी वाला जो मंदिर है ना, इसका निर्माण दिल्ली के बादशाह फिरोज तुगलक करवाता है। और फिरोज तुगलक जो करवाता है तो वो पूरी इस्लामिक शैली में करवाता है। यानी जैसे किसी मतलब सूफी संत का यह जो मकबरा होता है उस मकबरे टाइप का यहाँ निर्माण हो रखा है, मकबरे जैसा बना हुआ है। और इस मंदिर के शीर्ष भाग पर एक बिस्मिल्लाह शब्द लिखा होता है। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है श्री गणेश। क्या होता है, श्री गणेश। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वो बिस्मिल्लाह लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन कोई शुभ कार्य करते हैं श्री गणेश लिखते हैं, वो बिस्मिल्लाह लिखते हैं। तो इस मंदिर का बाद में वर्तमान स्वरूप दिल्ली अपने जो है बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। दो बातें याद रखना भी। गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगा मेडी में है। गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगा मेडी में है, गोगा मेडी में है, जिसका निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया। तुगलक ने मकबरा नुमा शैली में करवाया। नेक्स्ट, मंदिर के शेष भाग पर बिस्मिल्लाह शब्द है। बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया है। ऐसा कहते हैं गंगा सिंह जी ने 3 मंदिर बनवाए हैं। कौन कौन से, एक तो अपने गोगा मेडी वाला, एक करणी माता का और एक रामदेव जी का रुनीचा का, ठीक है ना। 3 मंदिर जो है किसने बनवाए हैं, अपने गोगा जी ने। और याद रखना गोगा जी
अपने कहते हैं कि भाई गोगा जी जो है ना, इन गोगा जी के 17वीं पीढ़ी के अंदर, कौन सी पीढ़ी के अंदर, 17वीं पीढ़ी में, गोगा जी कौन सी पीढ़ी है, 17वीं पीढ़ी। इनकी 17वीं पीढ़ी के अंदर एक बंदा होता जिसका नाम था करम सिंह। क्या नाम था, करम सिंह। उस करम सिंह को अपने दिल्ली के सुल्तान ने इनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म ग्रहण करवा दिया, और इस्लाम धर्म ग्रहण करवा दिया तो इनकी जो संतान थी वो आगे चल करके करम सिंह से उनका नाम कायम खां रखा जाता है, और कायम खां के नाम पर ही इनकी संतान आगे जाकर के कायम खानी कहलाती है। याद रखना भाई, क्या कहलाती है, करम खान। 17वीं पीढ़ी में करम सिंह हुए, करम सिंह हुए जिनको जिनको दिल्ली सुल्तान द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करवाकर कायम खां नाम रखा। कायम खां नाम रखा। इनकी संतान कायम खानी कहलाती है। कायम खानी कहलाती है। याद रखना भाई। नेक्स्ट, गोगा जी से संबंधित प्रमुख ग्रंथ। नंबर याद रखना एक, जिसका नाम है अपने कौन सा, कायम रासो। और एक किताब है जिसका नाम है गोगा जी का रसावला। गोगा जी का रसावला। ये दो किताबें याद रखना भाई। इस कायम खां का रासो लिखी कवि जान ने। किसने लिखी है, कवि जान, जिसको वास्तविक नाम है नियामत खां। क्या नाम है, नियामत खां। इसका तो लेखक है कवि जान, जिसको अपन नियामत खां कहते हैं, वास्तविक नाम नियामत खां है। और इसको लिखा है बिट्ठू मेहा ने, बिट्ठू मेहा जी। और आज भी किसान लोग देखना दोस्तों, जब भी खेती के काम शुरू करते हैं तो उस खेत के काम शुरू करने के समय कहते हैं कि अपने हल के 9 गांठ वाली राखी बांधते, जिसको गोगा राखड़ी कहते हैं। याद रखना भाई, किसानों द्वारा अपने हल के ये यूं लिख दो, किसानों द्वारा खेत की जुताई के समय या खेत जोतते समय हल के 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। गोगा राखड़ी कहते हैं। याद रखना भाई। एक अपने वातक गोगा जी के पुत्र हुए थे जिनका नाम था केसरिया कंवर जी। ये गोगा जी के पुत्र थे भाई। किसके पुत्र थे, गोगा जी के पुत्र थे। और इनके मंदिर पर सफेद रंग की ध्वजा होती है। मंदिर पर सफेद रंग की ध्वजा होती है। इनके बोपे श्रमदस व्यक्ति का इलाज करते हैं। बोपे श्रमदस व्यक्ति का इलाज करते हैं।
कहते हैं कि जेर को मुंह से चूस करके बाहर फेंकते हैं और इनको मतलब जो है जेर वापस उतारते हैं। तो पंचवीरों के अंदर अपन ने जो है आज गोगा जी चौहान पढ़ा है। बाकी की क्लास अपन कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।